बच्चों आज हम लोग सीखेंगे एस्टिमेशन। बच्चों हम लोगों की डेली लाइफ में कई टफ नंबर्स आते हैं। कई बार हम लोग उनको स्टेट नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को निकालना पड़ता है, हम लोग समझ नहीं पाते कितना होता है। इंस्टेड वी पुट फोर्थ नंबर इन नियरेस्ट मल्टीपल। देखिए मल्टीपल क्या होता है, 10 और 100 और 1000 एक्सेट्रा। इसी तरीके से दिस इज नोन एज राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10 और 100 और 1000। राउंडिंग नंबर यही कहलाता है राउंडिंग नंबर। जैसे कि नियरेस्ट हम लोगों ने 100 किया, 100 नंबर है, हम लोगों ने 10 प्लेस से 100 में करा, जो भी हमारा प्रोसेस होता है। When do not need to use the exact number, we work with rounding numbers. जब हम लोगों को जरूरत नहीं होती है कि ज्यादा हम लोग एग्जैक्ट नंबर एकदम ले, तो हम लोग राउंडिंग नंबर्स का वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों। और एस्टिमेशन में हम लोगों को मैं आपको मज़े समझा देती हूँ, आपको एक बार अच्छे से मैं पिक्चर के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी। इसमें हम लोग 1 बरो करते हैं, बरो नहीं ऐड, ओके। तो चलिए मैं आपको और कुछ देखते हैं आगे के स्टेप ऑफ राउंडिंग अ नंबर द नियरेस्ट 10। एग्जामाइन द डिजिट एट वंस प्लेस। फर्स्ट प्लेस, जैसे हम लोग 1 10 100 1000 लिख के सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं, वैसे 1 प्लेस से हम लोगों को करना है। इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज लेस देन 5, then replace the one digit by 0 and keeping the other digit as they are. जब बच्चों डिजिट जो है हम लोगों का नंबर वो 5 से छोटा होता है, तो हम लोग उस नंबर को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, बाकी आगे के नंबर्स होते हैं उनको सेम ही रहने देते हैं। If the digit at one's place is 5 or greater than 5, then increase the 10th digit by 1 and replace the 1 digit by 0. ओके बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप फॉर राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। एग्जामिन द डिजिट एट 10th प्लेस। जो हमारी डिजिट है हमको 10th प्लेस से प्रोसेस स्टार्ट करनी है, ओके। इफ द डिजिट एट 10th प्लेस इज लेस देन 5, द रिप्लेस ईच वन ऑफ 10th एंड 1 डिजिट बाय 0 एंड कीपिंग अदर डिजिट एज दे आर। बच्चों सेम मेथड इसमें भी है, आपको वही करना होगा। 5 से छोटा नंबर है तो आप लोग उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको बस 0 से रिप्लेस कर देंगे। और इसमें जो उसके पीछे का नंबर होगा, 10th प्लेस का नंबर है, उसके पीछे 1st प्लेस नंबर वो भी 0 हो जाएगा, और जो आगे का नंबर है वो ऐसा ही रहेगा जैसा वो है। इफ द डिजिट एट 10th प्लेस इज 5, जस्ट वही सेम चीज है। अगर हम लोगों का जो डिजिट है वो बड़ा होगा उससे 5 से और फिर 5 होगा, तो हम लोग फिर से उसमें 1 बरो कर देंगे, आई मीन कैरी कर देंगे 10 या फिर 100 प्लेस की नंबर में 1 डिजिट बाय 0, और जो उसके पीछे के फिर वो डिजिट होगा उसको हम लोग 0 से फिर रिप्लेस कर देंगे। सेम स्टेप्स है, बस हर बार थोड़ा थोड़ा मेथड्स आपका चेंज होता रहेगा बच्चों। ऐसे ही हम लोग सीखेंगे अभी स्टेप्स फॉर राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अभी हम लोगों ने सीखा है 100 और 10th प्लेस नंबर, ये देख सकते हैं आप। स्टेप्स फॉर राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। एग्जामिनेट द डिजिट एट 100 प्लेस। इसमें हम लोगों को 100 प्लेस से 1000 के बीच में जितना भी करना है सारा प्रोसेस वहां पर होगा। If the digit at the 100 place is less than 5, replace each one of the digit at 100 tenths and 1's place by 0 and keep all the digit at the R. ठीक है, अगर हम लोगों को दिया गया है 1,04,568, मान लीजिए हमको नंबर दिया गया है, तो हम लोग पीछे के सारे नंबर को 0 कर देंगे जो 100 के पीछे है। If the digit at the 100 place is 5 or greater than 5, increase the 1000 place by 1 and replace each one of at 100 place and 10s and 1s and by 0. सेम वही मेथड है, हम लोगों को इसमें भी 0 कर देना है जब हम लोगों का नंबर ज्यादा होगा 5 से, या फिर 5 ही होगा तो हम लोग 1 में प्लस करेंगे, तब 5 भी 0 हो जाएगा, 10th नंबर भी 0 हो जाएगा और 1st नंबर भी हो जाएगा हम लोगों का 0। ओके बच्चों, समझ गए आप सभी? तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं एस्टिमेशन में और गहराई तक जानेंगे कि एस्टिमेशन में और क्या क्या होता है। चलिए चलते हैं आगे के स्टेप्स की ओर। तो अब हम लोग सीखेंगे एस्टिमेशन इन एक्चुअल सम। देखिए हम लोगों को सम दिया गया 74 + 38, इसका आंसर निकल रहा है 112।
तो 70 हम लोग 70 पे राउंड करेंगे, लेकिन 38 है वो 40 राउंड हो जाएगा, तो हम लोग इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 110। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 110, तो हम लोग को 110 है इसका आंसर होगा। ऐसे देख सकते हैं, नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ये देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन डिफरेंस और एक्चुअल डिफरेंस। देख सकते हैं बच्चों, एक्चुअल डिफरेंस हम लोग को जो सम दिया गया है हम लोग उससे निकालते हैं। ठीक है, उससे निकाल लेते हैं हम लोग एक्चुअल डिफरेंस। क्या है 592482, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 110। ओके, समझ गए। तो ये जो हम लोगों का आंसर आ रहा है ये हम लोगों का एक्चुअल डिफरेंस है, लेकिन ये जो नंबर हम लोगों को दिए गए हैं डिफरेंस फाइंड करने के लिए, इनके राउंडिंग ऑफ में देखिए 5 से नियरेस्ट क्या है 600 और 400 से नियरेस्ट क्या है 500। तो अब हम लोग इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। यही होता है बच्चों डिफरेंस एस्टिमेशन। ये हम लोगों का 10 बाई है, 10 है, देखिए नीचे लिखा हुआ 10, द एस्टिमेशन डिफर्स फ्रॉम द एक्चुअल डिफरेंस बाय 10। इसका मतलब यह जो सम है ये हम लोगों का 10 के डिफरेंस से बाय 10 डिफरेंस से है। ठीक है, ऐसे आप लोग 1000 में करेंगे तो आपका 100 से 1000 प्लेस पे जाएगा। आप लोग अगर 100 प्लेस पे करेंगे तो आपका 10 से 100 प्लेस पे जाएगा। ऐसे ही हर एक में होगा बच्चों। इसके और भी कई पार्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके से, प्लस माइनस डिवाइड भी होता है इसका, बट डिवाइड हम लोग किसी अदर पार्ट में सीखेंगे। डिवाइड भी होता है और मल्टीप्लाई भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है एस्टिमेशन में। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे जब एस्टिमेशन का आएगा। और बच्चों अब हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है तो थोड़ी देर बाद हम लोग क्विज भी खेलेंगे। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्विज टाइम। Now it's time to quiz. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का नियरेस्ट टू 100 है। इसमें हम लोग नियरेस्ट टू 100 से पहले इसका आंसर निकालें 39461। फिर हम लोग देखिए नियरेस्ट टू 100 6 से 4 में प्लस करेंगे 1 तो 3950। ठीक है, अब नियरेस्ट टू 10। अब इसमें हम लोगों को डिफरेंस निकालना है तो ये नो राउंडिंग ऑफ है क्योंकि हम लोग उसमें नहीं ले सकते डिफरेंस। नियरेस्ट टू 1000 बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन इसमें हमको ऐड नहीं करना है। नॉर्मली इसमें 1000 में तो 8 से लेंगे 1 बरो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8000। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा एस्टिमेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।